गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। इससे पिछली दो वीडियो में हम देखे हैं क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन क्लास। अब आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है, इसमें हमको बता रहा है क्या कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि राइट एंगल होता है। इसी का प्रूफ करना है। तो हम लेट मान लेते हैं, क्या लेट एक ले लेते हैं, एक पैरेललोग्राम ले लेंगे। ठीक, एक पैरेललोग्राम लेते हैं, उसका वन एंगल यानी ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है। ठीक, ए बी सी डी क्या कोई पैरेललोग्राम है जिसमें ए क्या है 90 डिग्री है। और तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल बराबर एंगल डी बराबर 90, यह प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें कि ए डी पैरेलल बी सी का होगा। ए डी पैरेलल बी सी का होगा। तो हम लोग जब देखते थे कि दो पैरेलल रेखा रहती है, उसका एक ट्रांसवर्सल लाइन कटती थी, तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते थे, एक ही ओर का इंटीरियर एंगल होते थे, तो उसका दोनों कोनों का योग कितना होता था 180 होता था, यानी इस और ए एंगल 180 होता था। इसी प्रकार एंगल ए एंगल बी यानी ए डी और बी सी क्या एक पैरेलल रेखा है, जो एक एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, जिसमें एंगल ए हम लिए है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस को एंगल बी बराबर 180। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री आएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी अब दूसरे बार में देखेंगे क्या, इस प्रकार इसमें किस में अब देखेंगे बी और सी में देखेंगे, ए और डी में देखेंगे। यह भी 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो अब हम देख रहे हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि हम पैरेललोग्राम लिए हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी को होगा, तो ए बी पैरेलल सी डी क्या है और बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, ए बी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि ए बी है और सी डी क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका जो अल्टरनेट ए एंगल और ए एंगल का जोड़ कितना होगा, ये कितना होगा 180 होगा। इसी प्रकार से इसको भी सोल्यूशन करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा, यानी कि ए डी और बी सी, यानी कि ए बी और सी डी, यानी कि ए बी और सी डी क्या है पैरेलल लाइन है, और ए बी सी क्या है ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का योग यानी कि सम कितना 180 होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, तो एंगल बी बराबर 90 का ले, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी वो भी 90 हो जाएगा ना। फिर इसी प्रकार से डी प्रूफ कर लेंगे। जब डी प्रूफ होगा तो हम कह सकते हैं कि क्या रेक्टेंगल का एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं रेक्टेंगल इज यानी कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक, प्रूफ हो गया। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि किसी रोम्बस का जो यानी डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को काटता है, तो किस रूप में काटता है, परपेंडिकुलर रूप में काटता है। चलो हम एक रोम्बस लेते हैं, ए रोम्बस हुआ, ए बी सी डी रोम्बस हुआ। इसका जो डायगोनल है ए सी और बी डी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि हमको प्रूफ करना है एंगल ओ पर काटती है। ठीक, एंगल डी ओ सी बराबर 90 डिग्री, या ए ओ डी कोई भी ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है। ठीक, तो हम देखते हैं किसमें ट्रायंगल देखेंगे ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में। तो इसमें हमको देखने से पता चलता है कि ए ओ बराबर ओ सी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक, दूसरा हो गया ओ डी बराबर ओ डी कॉमन है,
ओ डी बराबर ओ डी कॉमन हो गया, ठीक। और तीसरा क्या हो गया, ए डी बराबर सी डी, क्योंकि दिया हुआ है, क्योंकि यह क्या रोम्बस है, रोम्बस का एवरी साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो ए डी बराबर जब किसी जब सभी भुजा बराबर हो गया किसी भी दो ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा वह इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग यानी एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ डी, ए ओ डी एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। अब ए सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे ए ओ डी एंगल बन रहा है, सी ओ डी एंगल बन रहा है। तो लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180, यही ना हुआ। और ए ओ डी प्लस सी ओ डी को ए ओ डी लिख सकते हैं, क्योंकि सी ओ डी और ए ओ डी बराबर है। तो ए ओ डी लिख सकते हैं यहाँ, डी बराबर 180, तो इसको लिख सकते हैं 2 ए ओ डी बराबर 180। तो ए ओ डी बराबर कितना 90 डिग्री हो ना, 2 से कट गया 90 मार में ना, तो हो गया। तो एंगल ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, यही प्रूव करना था ना, ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, तो प्रूव्ड हो गया। अब तीसरे एग्जाम्पल आ रहा है, बोल रहा है ए बी सी जे आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी सी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ठीक। ए बी सी आइसोसेलेस जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर हो गया ए सी के। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी साइड से अपोजिट, इसके साइड का अपोजिट सी एंगल हो गया, इस साइड का अपोजिट बी एंगल होगा, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया, ठीक। अब फिर कहता है ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, यानी ए बी को आगे बढ़ाया गया है, एक्सटीरियर एंगल बनना है, ठीक। ये पी हो गया। और कहता है ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, ए है ना एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक, बाइसेक्ट कर रहा है। और ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी एस सी एंड सी डी पैरेलल ए बी, जो सी डी है यहाँ कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है, और इसको क्या ज्वाइन कर दी है, सी डी को ज्वाइन कर दी है, ठीक। तो सी डी पैरेलल ए बी यानी सी डी, यानी कि सी डी जो पैरेलल हो ए बी को हो गया, ठीक। तो हमको दिखाना है इसमें, बस क्या प्रूफ करना, डी ए सी, यानी कि जो ए लाइन है, यानी कि एंगल कौन है, डी ए सी, एंगल डी ए सी बी एस सी के बराबर है, बी सी ए इस एंगल के बराबर है, ये दिखाना है, ठीक। दूसरा दिखाना है क्या, कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए बी सी डी है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसमें हम ए बी और सी डी पैरेलल दे दिया है, हमको यह प्रूफ करना है कि ए डी पैरेलल बी सी के है, यही प्रूफ करना है। तो पहला हम देखते हैं, पहला में देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट है क्या, डी ए सी बराबर बी सी, हम अभी ट्रायंगल देखे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में क्या देख रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड्स बराबर होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल जो पड़ते हैं वो बराबर होते हैं, तो अपोजिट एंगल बी और सी है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, पहला समझ में। दूसरा यह है कि ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल कौन है, एक्सटीरियर एंगल पी ए सी है ना, तो हम पिछले थ्योरम पढ़े हैं, जो एक्सटीरियर होते हैं जो अंत अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू एंगल के सम के योग के बराबर होते हैं, जो पी ए सी होगा, एंगल पी ए सी होगा, जो एंगल बी और सी के योग के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, ये पढ़े हैं, यानी ए बी सी प्लस ए सी बी, ये होगा, ठीक। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, पी एस सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एस सी को लिख सकते हैं ना, पी एस सी क्यों, ए दो बराबर भागों में विभाजित करने क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एंगल पी एस सी के एंगल, पी एस सी को क्या लगते हैं, पी ए डी लिख सकते हैं, पी ए डी प्लस एंगल डी ए सी लिख सकते हैं, डी ए सी,
ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी को एंगल ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है एंगल ए सी भी, ठीक। और पी ए डी और डी ए सी, तो पी ए डी को डी ए सी लिख सकते हैं क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब पी ए डी को क्या लिख सकते हैं, डी ए सी लिख सकते हैं, डी ए सी प्लस डी ए सी बराबर 2 ए सी भी लिख सकते हैं ना, इसको भी 2 डी ए सी बराबर 2 ए सी भी, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। यही ना प्रूफ करना था, ए सी बी या बी ए सी, वही हुआ, ठीक। पहला प्रूफ हो गया। अब एंगल बी ए सी बी सी ए एंगल डी ए सी दोनों कब इक्वल होगा, इक्वल अब प्रूफ कर लिए। तो जब यह इक्वल होगा तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब दो समानांतर यानी कि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तब कब इक्वल होता है, जब ये पैरेलल होगा तब ना। तो यानी कि कहने का यहाँ है कि ए बी और सी डी पैरेलल रहा होगा तब ना एंगल बी सी ए एंगल डी ए सी बराबर है। तो यहाँ से यह प्रूव हो गया कि क्या बी सी पैरेलल है ए डी के, ठीक। तो दूसरा प्रश्न तो यही प्रूव करना है ना। तो अब पहला तो प्रूव हो गया यहाँ, और दूसरा में यह प्रूव यहाँ से करना है। कहता है ए बी सी डी पैरेलल, तो पहले से हमको दिया हुआ है क्या, ए बी पैरेलल यानी कि हाँ ए बी पैरेलल या सी डी पैरेलल हो ही, सी डी पैरेलल ए बी के दिया हुआ है। अभी प्रूफ किए हैं कि बी सी पैरेलल है ए डी के, यही ना प्रूफ किए हैं। तो ये प्रूफ अभी किए हैं ना, तो प्रूफ से लाए हैं। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का जो साइड्स होता है वो पैरेलल होता है तो वह क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया। तो प्रूफ हो गया ना तीसरा। चौथा एग्जाम्पल बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस एल एंड एम, एल और एम पैरेलल लाइन है, आर इंटरसेक्ट बाई ट्रांसवर्सल पी, पी कोई ट्रांसवर्स रेखा है। तो हमको शो डैट क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर इंटीरियर एंगल से रेक्टेंगल, यानी कि जो इंटीरियर एंगल है कौन कौन, एक्सटीरियर एंगल पी ए सी और इंटीरियर एंगल कौन हो गया बी सी ए, और इंटीरियर एंगल हो गया पी एस ए डी और इंटीरियर ए सी डी, ए सबका इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो वह जो बाइसेक्ट करने के बाद दो जो फिगर बन रहा है वह रेक्टेंगल है। तो चलिए हम देखते हैं। देखने से यह तो देखेंगे क्या, एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल होगा एंगल किसके, आर सी ए, क्या होगा आर सी ए के, एंगल आर सी ए के, क्योंकि एल और एम पैरेलल लाइंस है तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, ठीक। तो अब पी ए सी को क्या लिख सकते हैं, इसको हाफ लिख सकते हैं, हाफ दोनों ओर हाफ हाफ कर देता है, हाफ पी ए सी बराबर हाफ एंगल आर एस सी होगा, आर सी होगा। हाफ पी ए सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ बी ए सी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए एंगल बी पी ए बी एंगल बी ए सी इक्वल है। तो इक्वल है तो इसको हम हाफ को हम लिख सकते हैं ना बी ए सी, तो हाफ को लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। इसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे, आर सी एस को लिखेंगे तो ए एंगल और ए एंगल बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी सी एस, डी सी ए लिख सकते हैं एंगल डी सी ए। अब इसमें इसमें यह देखने को मिल रहा है कि जब बी ए लाइन बी ए एंड सी डी कोई दो लाइन है जिसका एंगल ए यानी एंगल बी ए सी एंगल डी सी ए बराबर होगा। तो कब इक्वल हुआ होगा, जब बी ए और सी डी क्या होगा, पैरेलल रहा होगा तब। तो पैरेलल है, पैरेलल बी ए एंड यहाँ पहले यह लिख देंगे एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए। तो क्या हो गया, बी ए पैरेलल सी डी को हो गया। जब पैरेलल हो गया, अब यहाँ से देखने को मिल रहा है क्या, पी ए एस क्या है, पी ए एस एक स्ट्रेट लाइन है
और इस पे जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या, PAC प्लस एंगल SAC बराबर 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के आधार पर क्या, लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर के आधार पर होगा। तो एंगल PAC को क्या लिख सकते हैं, इसमें भी हाफ हाफ कर दे, हाफ हाफ से डिवाइड करेंगे तो हाफ 1/2 एंगल PAC प्लस हाफ एंगल SAC, इसको 1/2 गुने 180 करेंगे, ठीक। तो एंगल 1/2 PAC को क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC लिख सकते हैं ना, एंगल BAC पहले भी कर सकते हैं, तो एंगल BAC लिख सकते हैं। अब प्लस एंगल SAC को क्या लिख सकते हैं, हाफ, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि क्या बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ADC क्या लिख सकते हैं, एंगल इसको लिख सकते हैं DAC लिख सकते हैं, क्या DAC, एंगल DAC बराबर 90। तो यही ना 90 होगा। ये जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है और उसका साइड क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, तो वह क्या होता है, पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का एक एंगल यदि 90 डिग्री हो गया तो वह क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल A बराबर 90 डिग्री। सो क्या लिख सकते हैं, सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब अगले वीडियो में देखेंगे 5 से 7 एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक यू।